अरमान, क्रिश और कियारा के बीच भाई दूज का जश्न एक नई खुशियों की लहर लेकर आता है। लंबे समय के बाद तीनों को साथ देखकर पोदार हाउस का माहौल एक बार फिर से रोशन हो जाता है। अरमान और क्रिश ने कियारा के साथ मिलकर खूब मस्ती की। घर में हंसी ठिठोली और प्यार का माहौल देखकर सबके चेहरे खिल उठे। तीनों ने मिलकर पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर दीं, जब उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ अपनापन और सच्ची दोस्ती थी। काजल और संजय अपने बच्चों को इस तरह एकजुट देखकर बेहद खुश हैं। उन्हें यह देखकर सुकून मिलता है कि भले ही कभी-कभी ये तीनों मिलकर घरवालों से कुछ बातें छुपा लेते हैं, लेकिन उनका साथ, उनका बंधन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। वे सब मिलकर हंसते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के साथ का हर पल एंजॉय करते हैं। इस वक्त पोदार परिवार के हर सदस्य के दिल में बस यही दुआ है कि उनके बच्चे हमेशा एकजुट रहें और उनके बीच कभी कोई गलतफहमी न आए। लेकिन इस खुशियों के बीच एक चेहरा है जो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए भी अपनी उदासी छुपा नहीं पा रहा। तान्या। वह थोड़ी दूरी पर खड़ी है, सबको देख रही है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। उसकी निगाहें अरमान, क्रिश और कियारा की हंसी पर टिकती हैं, लेकिन उसके भीतर कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो जाता है। उसी पल अभीरा की नजर तान्या पर पड़ती है। वह तान्या के चेहरे के हर भाव को पढ़ लेती है, उसके गुस्से को, उसके अंदर की नाराजगी को और उस चुप्पी को जो हजारों अनकहे दर्दों से भरी है। अभीरा समझ जाती है कि तान्या के दिल में कुछ बहुत गहरा चल रहा है। वह महसूस करती है कि तान्या इस परिवार का हिस्सा होकर भी खुद को हमेशा अलग-थलग महसूस करती है। उसका दर्द अब अभीरा से देखा नहीं जा रहा। वह चाहती है कि किसी तरह इस दूरी को मिटा दे, इस रिश्ते में फिर से वही अपनापन भर दे जो कभी हुआ करता था। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। तान्या और अभीरा के बीच एक दीवार खड़ी हो चुकी है, गलतफहमियों, पुराने झगड़ों और टूटी हुई उम्मीदों की दीवार। दोनों के बीच की ये खामोशियां अब शब्दों से कहीं भारी हो गई हैं। अभीरा कोशिश करती है कि वह तान्या से बात करे, लेकिन हर बार तान्या के ठंडे रवैये से वह पीछे हट जाती है। फिर भी उसके दिल में यह ठान चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह तान्या को